ये दुनिया अजीबो गरीब और दिलचस्प मकामात से भरी पड़ी है और शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए सफर भी करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें और मकामात भी मौजूद हैं कि जहां पर जाना किसी सूरत भी खतरे से खाली नहीं है। ये मकामात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और अपनी दहशतनाक खसूसियात के बायस इंतहाई मकबूल भी हैं। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको ऐसे ही मकामात की सैर पर लेकर चलेंगे, लेकिन हमारा हम सफर बनने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हेलीकॉप्टर से सैकड़ों फुट बुलंदी से आतिशफिशा में छलांग लगाने से लेकर चाइना के गैप ब्रिज तक दुनिया में मुहिम जो सयाहों के लिए खतरनाक जगहों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूरिस्ट के लिए सबसे डेंजरस अट्रैक्शन किन मकामात को करार दिया जाता है? दुनिया के ऐसे ही सियाहती मकामात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जहां का रुख करना दुनिया में सबसे खतरनाक करार दिया जाता है, लेकिन फिर भी मुहिम जो सयाह वहां जाने से बाज नहीं रहते। और अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो हमारी आज की वीडियो खसूसी तौर पर आपके लिए है। दुनिया के मोस्ट डेंजरस टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात हो रही हो कि जहां पहुंचकर आप सांस लेना तक भूल सकते हैं, तो उनमें नाम आता है चाइना के गैप ब्रिज का। गैप ब्रिज ऑफ चाइना को डेथ ब्रिज भी कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, आपने चाइना के ग्लास ब्रिजेस तो देखे होंगे कि जो इंतहाई बुलंदी पर शीशे से बने हुए पुल होते हैं और उन पर चलने वालों को सैकड़ों फुट नीचे तक का नजारा साफ दिखाई दे रहा होता है। यही वजह है कि डर के मारे उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन ग्लास ब्रिजेस में तो चलने वाले को फिर भी शीशे की सपोर्ट मौजूद होती है। गैप ब्रिज ऑफ चाइना ऐसे पुल हैं कि जो उनसे कहीं ज्यादा डरावने हैं। चाइना के ये डेथ ब्रिज इतनी बुलंदी पर वाक़े होते हैं कि चलने वाले के इर्द गिर्द बादलों का घेरा होता है और इस पुल पर चलते हुए आपके कदमों के दरमियान 2-2 फुट के वक्फे से लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। और दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि इस पुल पर चलने वाला कोई इंतहाई मजबूत दिल और दिमाग वाला शख्स ही हो सकता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ही आपकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है और आप अगले तख्ते पर कदम जमाने के लिए नीचे देखते हैं, तो आपकी निगाहें सैकड़ों हजारों फुट नीचे तक चली जाती हैं। और यही वो लम्हा होता है कि कमजोर दिल और दिमाग वाले लोग यहाँ पर लड़खड़ा जाते हैं और बहुत से लोग नीचे भी गिरते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आप ऐसे पुल पर चलते हुए लड़खड़ा जाएं तो आपकी जान बचाने के लिए आपके साथ एक हिफाजती बेल्ट भी अटैच की जाती है। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन तो यही है कि इस पुल पर जाने से पहले कम से कम अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए। दोस्तों, खतरनाक मकामात की फहरिस्त में आगे बढ़े तो अगला नाम आता है व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग का। नाज़रीन, साइकिलिंग यूं तो एक आम सी बात है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों में से अक्सरियत ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी साइकिल जरूर चलाई होगी। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आपको साइकिल एक ऐसे पहाड़ पर चलानी है कि जो बिल्कुल प्लेन सतह रखता है और उसकी ढलवान भी खासी खतरनाक है, तो क्या आप ऐसी जगह पर साइकिलिंग करेंगे? लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनियों की कमी नहीं है जो अमेरिका की रियासत एरिजोना में वाक़े व्हाइट लाइन सेडोना पहाड़ पर साइकिलिंग का मजा लेने आते हैं। इस अमेरिकी पहाड़ पर साइकिलिंग को अक्सर लोग मौत का रक्स भी करार देते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के नजदीक ये एक दिलचस्प खेल है। लेकिन इस खेल में छोटी सी गलती आपकी मौत का सबब भी बन सकती है और अगर खुशकिस्मती से आपकी जान बच भी जाए तो उम्र भर की माजूरी आपका मुकद्दर हो सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डेंजरस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, जो हवाई में वाक़या है और इसे स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है, यानी जन्नत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां। ये सीढ़ियां सतह समंदर से तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़े हैं। इन सीढ़ियों को 1942 में तामीर किया गया था और इनकी कुल तादाद 3922 है। लेकिन इन सीढ़ियों पर डेंजर लेवल देखते हुए 80 की दिहाई में इस पर चढ़ना गैर कानूनी करार दे दिया था। मगर इल्लीगल होने के बावजूद दुनिया भर से हजारों जुनूनी टूरिस्ट इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जब आप ये 4000 सीढ़ियां चढ़कर बुलंदी पर पहुँचते हैं तो टॉप पर एक और खतरनाक मंजर आपका इंतजार कर रहा होता है। वो है पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एक खतरनाक तरीन झूला। इस झूले की खासियत ये है कि हजारों फुट बुलंदी पर होने के बावजूद इसके इर्द गिर्द कोई इंतजामिया मौजूद नहीं होती, यानी लाइफ सेविंग गार्ड्स का तो तस्वुर ही नहीं है। और फिर इस झूले की हालत इसकी बुलंदी से भी ज्यादा खतरनाक है। चुनाचे कमजोर दिल लोग तो इस झूले पर चढ़ने की बजाय इसे देखकर ही शायद बेहोश हो जाएं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताइए कि अगर आपको इस झूले पर चढ़ने का मौका मिले तो क्या आप ये झूला झूलेंगे? अगरचे कई बार मुख्तलिफ सयाह इस झूले से गिरकर मौत के मुंह में चले गए, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और ये झूला झूलते हैं।
लेकिन नाज़रीन, अगर आपके ख्याल में हवाई की स्टेयरवेज टू हेवन दुनिया की खतरनाक तरीन जगह है तो आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीन मकाम पर लेकर चलते हैं कि जिसे ट्रोलटंगा नॉर्वे कहा जाता है। नॉर्वे का ये मकाम दुनिया की मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। ये मकाम दरअसल 800 मीटर बुलंद पहाड़ी की एक चोटी है कि जहां पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे की हाइकिंग दरकार होती है। इस चट्टान का एक सिरा इंतहाई आगे तक खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है, जिस पर बैठकर लोग हल्ला गुल्ला करना, सेल्फी लेना और वीडियोस बनाना पसंद करते हैं। इस मकाम से दिखाई देने वाले मनाजिर निहायत ही दिलकश और खूबसूरत हैं, लेकिन ये स्पॉट उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर कोई भी सेफ्टी रिंग नहीं लगाया गया और जब कोई भी शख्स अपनी टांगे लटकाकर इस चोटी के किनारे पर बैठा होता है तो वो जमीन से हजारों फुट बुलंदी पर मुअल्लक होता है। आप जरा तस्वुर कीजिए कि क्या आप इस पहाड़ के किनारे पर बैठेंगे जो किसी भी वक्त अपनी बारीकी की वजह से टूटकर घिर सकता है। और बेख्याली और गफलत की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि कोई टूरिस्ट यहाँ से गिरकर मर भी गया। और ताज़ा तरीन वाकया 5 सितंबर 2016 को हुआ जब एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट यहाँ से गिरकर मौत की वादी में उतर गई। लेकिन आपके ख्याल में अगर आप इतने बहादुर हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर बैठकर तस्वीर खींच सकते हैं तो चलिए आपको इससे भी खतरनाक तरीन मकाम पर लेकर चलते हैं जिसे विलार्का वोल्केनो चिली कहा जाता है। नाज़रीन, आपने बंजी जंपिंग के बारे में तो सुना होगा जिसमें कमर पर रस्सी बांधकर एक बुलंदी से आपको धक्का दे दिया जाता है और दुनिया की मोस्ट डेंजरस बंजी जंपिंग चिली में वाक़े विलार्का वोल्केनो में की जाती है। ये बंजी जंपिंग खतरनाक इसलिए है कि ये एक एक्टिव आतिशफिशा में की जाती है जहां हर वक्त लावा दहकता रहता है और जो शख्स यहां पर बंजी जंपिंग करना चाहता है उसे हेलीकॉप्टर में यहां पर लाया जाता है, फिर उसकी कमर पर रस्से बांधकर उसे हेलीकॉप्टर से बाहर धक्का दिया जाता है और वो आतिशफिशा में इस कदर गहराई में चला जाता है कि अपनी आंखों से उसके अंदर उबलता हुआ लावा देख सके। और अगर आपकी किस्मत बुरी है और आपकी रस्सी टूट जाए तो चंद सेकंड के अंदर अंदर आपका पकौड़ा बन जाएगा। इस एक्टिविटी की डेंजर लेवल देखते हुए ही लोगों का कहना है कि ऐसी बंजी जंपिंग दिमाग से हिले हुए लोग और जिंदगी से बेजार शख्स ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे डेयर डेवल्स की कमी नहीं है कि जो इस मुहिम के लिए यहाँ पर आते हैं और इस एक्टिव आतिशफिशा में छलांग लगाते हैं। दोस्तों, लावे से दहकते हुए दुनिया के गर्म तरीन टूरिस्ट स्पॉट से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सर्द तरीन डेंजरस टूरिस्ट स्पॉट तक, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यह है दुनिया का बुलंद तरीन मकाम और यही वजह है कि हर साल हजारों खतरों के खिलाड़ी इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। शदीद सर्दी, तेज हवाएं, तेजी से बदलता हुआ मौसम और जलजले जैसे खतरात के बावजूद हजारों लोगों का इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का जुनून आज भी कायम है। एक्सपर्ट क्लाइंबर्स का कहना यह है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है कि जितना इससे नीचे उतरना, क्योंकि अक्सर औकात यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और आप बर्फ के नीचे दबकर मर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर उतरने और चढ़ने का जुनून आज तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें ले चुका है और इनमें वो लोग शामिल नहीं है कि जिनकी डेड बॉडीज उनके घर वालों को नसीब ही नहीं हुई। दोस्तों, पहाड़ों का जिक्र हो रहा है तो आप तक एक और खतरनाक जगह की मालूमात पहुंचाते हैं और इस मुहिम को कहते हैं क्लिफ कैंपिंग। अगर आपको कहा जाए कि आपको एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा है और आधे रास्ते में आपको वहां पर कैंप करके रात गुजारनी है तो आपका जवाब क्या होगा? कैलिफोर्निया में वाक़या योसेमाइट नेशनल पार्क दुनिया भर में क्लिफ कैंपिंग के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और पेरू में पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं कि जिन पहाड़ों की बनावट बिल्कुल ऐसे ही सीधी है और जुनूनी और सरफिरे क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए ऐसे मकामात जन्नत से कम नहीं होते। वो इन पहाड़ों की चोटियों पर तो नहीं बल्कि इनके दरमियानी रास्ते पर, इनकी साइड वॉल्स पर जमीन से हजारों और सैकड़ों फुट बुलंदी पर कैंप्स लगाते हैं और रातें गुजारते हैं। और ऐसा वही शख्स कर सकता है कि जिसके आसाब फौलाद के हों। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक सेफ स्पोर्ट हो, बल्कि क्लिफ कैंपिंग की वजह से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस थ्रिल के लिए क्लिफ कैंपिंग करने वालों की तादाद में कभी भी कमी नहीं आई है। मगर नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इससे भी ज्यादा डेंजरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है और इस एक्टिविटी को राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर कहा जाता है, यानी कोलोराडो रिवर में कश्ती रानी। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कभी भी कुदरत की बनी ऐसी चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए कि जिसके सामने इंसान बेबस हो जाए। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से हजारों लोग कोलोराडो रिवर में कश्ती रानी के लिए आते हैं और इस दरिया को दुनिया का खतरनाक तरीन दरिया कहा जाता है क्योंकि इसकी लहरें हर वक्त गुस्से के आलम में रहती हैं। मगर इन्हीं खतरनाक लहरों का सामना करने के लिए लोग इस कोलोराडो रिवर में राफ्टिंग करना पसंद करते हैं।
हैं। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 1998 से लेकर 2018 के 20 सालों के दौरान 135 लोग इस दरिया में डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और हजारों लोग हर साल बुरी तरह जख्मी भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से सरफिरे और जुनूनी सयाह इस दरिया का रुख करते हैं और अपनी जान को खतरे में डालने वाली इस मुहिम को सरअंजाम देते हैं। खैर दोस्तों, आप बताइए कि आपको वॉइस डेली की ये वीडियो कैसी लगी है और आप जिन मकामात का जिक्र किया गया है उनमें से किस मकाम पर जाना पसंद करेंगे। आपके जवाबात का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इजहार पसंदीदगी का एक तरीका ये हो सकता है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बने, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस और इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। वॉइस डेली की फ्रेश एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।